Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का हिस्सा नंबर 4 पढ़ेंगे और हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान, इंशाअल्लाह आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र में वापसी के बारे में पढ़ेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौनियों से डर कर मिस्र से भागे थे, लेकिन अब वहीं पे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगंबर बनकर उन सब को डराने के लिए वापस जा रहे थे। फिरौन के महल में जाना और इससे बात करना कोई आसान काम न था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को लेकर फिरौन की पूरी फौज की मौजूदगी में इसके सामने डट कर खड़े हो गए। कहने लगे कि हम सारे जहानों के रब की तरफ से तुम्हें हुक्म देते हैं कि तौबा करो और बनी इसराइल को आजाद कर दो। ये सुनकर फिरौन और उसके दरबारी हंसने लगे और इनका मजाक उड़ाने लगे। फिरौन कहने लगा, सारे जहानों का रब कौन है? मैं सबसे बड़ा रब हूं। ये नहरें और बाग और ये गुलाम सब मेरे हैं। यहाँ सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सारे जहानों का रब वो है जिसने हर चीज की सूरत बनाई और फिर इसे हदायत अता फरमाई, और जो कोई अल्लाह ताला की हदायत पे चला वो कामयाब हुआ, और जिसने इनकार किया वो बर्बाद हुआ। लिहाजा जो हुक्म दिया गया है उसकी अतात करो, वही तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का भी रब है। फिरौन कहने लगा, तो पहले गुजरे हुए लोगों का क्या होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में लिखा हुआ है, वो सब के अमाल से वाकिफ है। यानी फिरौन का कहने का मतलब ये था कि आप तो अभी आए हो हमारे पास, अगर आप रसूल हो तो पहले लोग जो हमसे पहले फौत हो गए उनके साथ क्या होगा? तो इसका जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया कि इसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है, और मेरा रब सबके अमाल से वाकिफ है और वही सबका फैसला फरमाने वाला है। अब अगले पेज पे जाते हैं और यहां से पढ़ते हैं। फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम का कोई डर नहीं था, लिहाजा वो और उसके दरबारी इस सारे वाकया से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। फिरौन कहने लगा, मूसा तुम तो बड़े एहसान फरामोश हो कि हमने तुम्हें महल में रखा और इतने साल तुम्हें पाला, और आज तुम हमारे सामने इस तरह मुखालिफ बनकर खड़े हो गए हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या मुझे पालने के बदले तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? फिरौन कहने लगा, और तुमने हमारे बंदे को भी मारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो एक हादसा था और मैं तुमसे डर कर भाग गया था, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे रब्बुल आलमीन ने भेजा है, जो आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक है, बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो। और जो मशरक और मगरब और जो कुछ इन इन दोनों में है सब का मालिक है, बशर्ते कि तुमको समझ हो। फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, ये रसूल तो मुझे कोई दीवाना दिखाई देता है। यानी वो मजाक कर रहे थे, वो हंस रहे थे। फिर वो अपने एक सरदार से कहने लगा कि हामान, ये उसका नाम था, कि हामान मेरे लिए एक ऊंचा महल बनाओ कि मैं इस पर चढ़कर मूसा के रब को देखूं, और मैं जानता हूं कि ये झूठा है। इस पर सब हंसने लगे। और फिर फिरौन ने कहा कि मूसा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को खुदा माना तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा और सख्त सजा दूंगा। यानी वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और उसको चूंकि डर नहीं था कि हजरत मूसा और हजरत हारून जो थे वो दो दो इंसान थे, दो बंदे थे, और उसके पास तो पूरी फौज थी, तो उसको कोई फिक्र नहीं थी कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिहाजा वो उनसे मजाक कर रहा था और कहने लगा था कि अगर तुमने मुझे खुदा ना माना तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा और सख्त सजा दूंगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? अब अगली आयत, यहाँ पे इस पेज पर हम सबसे पहले सूरह ताहा, इसकी आयत पढ़ेंगे 57 से लेके 59 तक।
ये गलत हो गया, 57 से लेके 59 तक हम पढ़ेंगे। तो कुरान पाक पढ़ने से पहले हमेशा हमेशा ताउज़ और तस्मिया यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फरमाया गया। काला अजितना लितुखरिजना मिन अर्ज़िना बिसिहरिका या मूसा, कहने लगा फिरौन कि मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो? फलनातियन्नका बिसिहरिम मिस्लिही, तो हम भी तुम्हारे मुकाबले ऐसा ही जादू लाएंगे। फज अल बैनना व बैना का मौइदा, तो हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो, यानी एक वादा कर लो। ला नुखलिफुहु नहनु वला अंता, कि ना तो हम इसके खिलाफ करें और ना तुम। मकानन सुआ, और ये मुकाबला एक हमवार मैदान में होगा। काला मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना यौमुज़्ज़ीनत, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि आपके लिए मुकाबले का दिन नौरोज मुकर्रर किया जाता है, यानी ये खास कोई दिन था उनका, जैसे हमारी ईद का त्यौहार होता है ना, तो उनका भी कोई त्यौहार था नौरोज, जिसे यौमुज़्ज़ीना कहा जाता था, यौमुज़्ज़ीना। तो काला मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना, कि यौमुज़्ज़ीना जो है वो तुम्हारे और हमारे मुकाबले का दिन होगा। व अन युहशरन नासु ज़ुहा, और ये कि लोग इस दिन चाश्त के वक़्त यानी सुबह सवेरे इकट्ठे हो जाएं। अब यहां से पढ़ते हैं। फिरौन और उसके सरदारों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का रसूल मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुम रब के रसूल हो तो कोई निशानी दिखाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को जमीन पर फेंका, तो वो एक एक बड़ा अजदहा बन गया, यानी बहुत बड़ा सांप बन गया, जिसे देखकर सब डर गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में दबाया और निकाला, तो वो सूरज की तरह रोशन था। फिरौन ने अपने दरबारियों से दरियाफ्त किया, यानी ये देखकर फिरौन भी हैरान हो गया, परेशान हो गया कि ये क्या है, ये कैसी चीज दिखाई है उन्होंने। तो वो उसने अपने दरबारियों से दरियाफ्त किया, यानी पूछा, दरियाफ्त किया, तो वो कहने लगे कि ये दोनों भाई जरूर जादू सीख कर लौटे हैं और हमें अपने जादू के जोर से हमारी जमीन से निकालना चाहते हैं। तो हम भी जादूगरों को बुलाएंगे और इन दोनों को हराएंगे और फिर इनका मजाक बनाएंगे। फिरौन को ये बात पसंद आई और इसने सारे माहिर जादूगरों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया और उस मुकाबले के लिए एक खास दिन मुकर्रर कर दिया गया और लोगों को एक खुले मैदान में सुबह सवेरे जमा होने का कह दिया गया। और फिर मुकाबले का वक़्त आन पहुंचा, यानी मुकाबले का वक़्त आ गया और फिर मुकाबले वाले दिन क्या हुआ। अब ये है आखिरी पेज और हम सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक बहुत अहम वाक़या पढ़ा, जब उनका मुकाबला फ़िरौन के जादूगरों के साथ हुआ था। इस मुकाबले का ज़िक्र सूरतुल आराफ, सूरत यूनुस, सूरह ताहा और सूरह शूरा में मौजूद है, यानी 4 बार कुरान पाक में इस वाक़या का ज़िक्र है। इस तो समझ लीजिए कि जितनी कोई चीज़ अहम होती है, उतना उसका ज़्यादा ज़िक्र होता है। तो ये वाक़या बहुत ही अहम है, इसलिए इसका 4 जगहों पे ज़िक्र आया है। जादूगर फ़िरऔन से इनाम पाने के लिए बड़े पुरजोश थे और उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी, तो वो लोगों को ऐसे दिखाई दी जैसे वो सांप हों, जिसे देखकर एक लम्हे के लिए मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान और परेशान हो गए कि इनके पास भी सांप वाला जादू है। लेकिन इसी वक्त अल्लाह ताला ने इनके दिल को संभाला और वही किया कि डरो मत और अपनी लाठी फेंको। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी, तो उसने सांप बनकर जादूगरों के सब सांपों को खा लिया। और ये मंजर देखकर जादूगर, जो जादू के फन के माहिर थे, जान गए कि ये जादू नहीं था। लिहाजा वो वही सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन ये देखकर गुस्से में पागल हो गया, कहने लगा कि तुम मेरे पूछे बगैर ईमान कैसे ले आए। मैं तुम्हारे हाथ और पांव कटवा दूंगा और तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा। लेकिन जादूगरों ने कहा कि तू जो कर सकता है इसी दुनिया में कर सकता है, सो जो चाहे कर ले, मगर हमने जो देखा है हम इसका इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरह फिरौन को अपनी पूरी पूरी कौम के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी और हक की फतह हुई। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये था वाकया, बहुत ही अहम वाकया था। 4 बार कुरान पाक में इस वाकया को दोहराया गया है। और कुरान पाक में जब किसी बात को दोहराया भी जाता है, तो ये भी एक खूबसूरती है कि इंसान को ये एहसास नहीं होता कि ये दोबारा वही बात है, बल्कि हर दफा जब भी कोई वाकया दोहराया जाता है, तो किसी नए पहलू से, किसी नए अंदाज से उसको दोहराया जाता है। तो ये कुरान पाक पढ़ना हमारा फर्ज है, और सवाब का काम है, और इसके पैगाम को पहुंचाना, आगे पहुंचाना भी हमारा काम है। तो लिहाजा ये वाकया जो हमने पढ़ा है, आगे 4 लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। ये हमारी होम असाइनमेंट है, यानी हमारे स्कूल की असाइनमेंट है। ये आपने लाजमी करना है, ठीक है ना? अपने घर में 4 लोगों को, अपने मामा बाबा को सुनाएं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को, जिसको भी आप सुना सकते हैं। 4 लोगों को ये वाकया आपने सुनाना है, कि किस तरीके से जब जादूगरों को जब ईमान हासिल हो गया, जब उनको यकीन हो गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूल हैं, तो किस तरीके से वो सजदे में गिर गए और फौरन ईमान ले आए। लेकिन बाकी लोगों को चूंकि पता नहीं था, उनको समझ नहीं थी कि ये जादू है या नहीं, इसलिए उनको समझ नहीं आई। लेकिन जिनको समझ आई, जिनको पता चला कि ये जादू वाकई ये जादू नहीं है, तो वो सजदे में गिर गए। ये होती है ईमान की हालत, कि जिस शख्स को ईमान हासिल हो जाए, वो कभी इनकार नहीं कर सकता। तो यही हाल है, यही सबक है सबसे अहम इस वाकया में। और इसीलिए कुरान पाक में इसको मुख्तलिफ अंदाज में 4 बार दोहराया गया है। और हमने भी इस वाकया को आगे 4 लोगों तक इंशाल्लाह लाजमी पहुंचाना है। ठीक है जी, चलें, दैट्स इट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।